Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Abid. I am an English teacher. I teach in Muslim College of Science and Commerce. जी students, in previous lesson we did glossary and vocabulary. Now we are going to do the next content, that is of comprehension. It consists of questions. So यहाँ पर सवाल हैं and we are to answer these questions. Before we begin this content, we need to understand a few things which are very important for the students. Students while answering the questions make mistakes that are very minor, but these mistakes result in deduction of marks. लेकिन उनकी वजह से इनके बहुत सारे जो अहम मार्क्स होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं. उनको माइनर मिस्टेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ी सी तवज्जो के साथ स्टूडेंट्स कैन ओवरकम दीज शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स, वो इन अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सी द टेंस ऑफ द क्वेश्चन. सबसे पहले तो क्वेश्चन का टेंस देखें, अगर वो पास्ट में है तो जवाब भी उसका पास्ट में आएगा. एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वो उसको देखना चाहिए. तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट करता है. नाउ वी बिगिन द कंटेंट. हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं एंड वी सी दैट देयर आर 6 क्वेश्चंस. 6 सवाल हैं और इनके हमने जवाब देखने हैं. सो हियर वी हैव द आंसर्स टू द क्वेश्चंस. यहाँ हमारे पास इन सवालों के जवाबात मौजूद हैं. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द यूनिट से हैं. सो हम ये सारा पढ़ चुके हैं, यूनिट तो हमें पता है. वी हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली, सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टू फाइंड देयर आंसर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ. लोग कैसे अपनी समाजी, रूहानी और इखलाकी ज़िंदगी में कमाल दर्जा हासिल कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, इट इज़ वेरी ईजी. You can use the same statement, questioning statement in the answer, but with assertive order. आपने इसी सवालिया स्टेटमेंट को जवाब में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपने इसको असर्टिव सेंस के अंदर लिखना है. वो क्या है? मीन्स यहाँ हम एक वाइट पेज लेते हैं और इसी को हम दोबारा कॉपी कर देते हैं. यहाँ पर देखें जनाब. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू इरेज दिस क्वेश्चनिंग order and write the P capital, people. Now here we are missing people can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. People can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. यहाँ पर वही स्टेटमेंट है. So we just erased how can को हमने इरेज किया and we are using the same statement of the questioning statement in the answer. So areas of life वो यहाँ तक है. So next, by seeking light from the message and guidance from the Rasul sallallahu alaihi wasallam. सिर्फ only we are to do this portion. If we read the first paragraph of the lesson, जब हम इस लेसन का पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो वहां पर भी सेकंड सेंटेंस सेज पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ. सो वी आर राइटिंग द सेम, बाय सीकिंग लाइट फ्रॉम द मैसेज and guidance from the Rasul sallallahu alaihi wasallam. So this is the answer to the first question. So here you need to erase this questioning mark and paste the rest part of the sentence. So the bold part is the same statement that has been used in the question, and the unbold part is the statement that you are to learn. सिर्फ इतना सा हिस्सा आपने सिर्फ याद करना है. People can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life by seeking light from the message and guidance from the Rasul sallallahu alaihi
वसल्लम। ये स्टूडेंट, इसके साथ आपका ये पहला सवाल जो है वो मुकम्मल हो गया है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। It is also question that belongs to the first paragraph of the lesson. If we read the last sentence of the first paragraph, he has set very high and noble ideals through his practical example. अपनी अमली मिसाल के जरिए, अपनी अमली मिसाल के जरिए। So we are going to take this part of the question. हम क्वेश्चन का ये वाला हिस्सा लेने लगे हैं। चलें जी, इसको हम यहाँ से ले रहे हैं और आप लिखते जाएं। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। ये हमने यहाँ तक लिख लिया। सो द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, सो मेक इट कैपिटल। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। फॉर ऑल मैनकाइंड, व्हेन वी रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, इट सेज थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जी जनाब, हम यहाँ पर लेते हैं। जी जनाब, here you can see, now check only the part that is not bold। जो बोल्ड नहीं है, सिर्फ उस वाले हिस्से को देखें तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एंड here you need to put a full stop. If you do not put a full stop, it will result in the deduction of the marks. Yes students, let's move to the next question and see what it says. However, the people of Makkah convinced of the Rasul sallallahu alaihi wasallam justice even before his नबूवत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से कबल ही कैसे लोग उनकी इंसाफ के कायल हो गए थे। So you can rewrite the same statement. So I'll show you how you can do it. You can write it in your notebook, just paste it. Here we can see the helping verb is being placed in the beginning since it is a questioning statement, so we need to change it into assertive statement. So first letter will be capital. Now people of Makkah were convinced. This is the same statement. So people of Makkah were convinced of the Rasul sallallahu alaihi wasallam justice even before his nabuwat. Now we'll see what comes next, nabuwat. So यहाँ से हम देख सकते हैं, it comes till here, as he had decided the dispute of the setting of the black stone. This is the thing that we read in the second paragraph, जो हमने second paragraph में पढ़ी थी, that there arose a dispute among the tribes of the Makkah regarding the setting of the black stone. So he had decided that dispute by advising the most equitable plan. So as he had decided the dispute of the setting of the black stone by suggesting a very reasonable plan, कि उन्होंने बहुत ही आदिलाना तजवीज़ पेश करके जो है इस मसले को हल कर लिया था, जिससे मक्का के लोग जो है उनकी इंसाफ के कायल हो गए थे। सो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन सी हियर। नाउ इन दिस वे आवर थर्ड आंसर इज हियर। नाउ लेट्स मूव टू द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट स्टैंडर्ड्स of the justice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam practice as head of the state of Medina। रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के कौन से मेयार कायम किए। When we read the third paragraph, it says as head of the state of Medina he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race। So these were the standards that the Rasul sallallahu alaihi wasallam set to do justice, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के लिए कायम किए। ये वो मेयार थे। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस्ड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आला मियार कायम किए, अमल किया
एंड डिसाइडेड ऑल केसेस, और तमाम मामलात का फैसला फरमाया ऑन मेरिट, मयार पर, विद जस्टिस एंड एक्विटी, अदल और इंसाफ के। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस, रंग, नस्ल और अकीदे का लिहाज किए बगैर, यानी कि व्हेन एवर एनी केस वॉज ब्रॉट टू हिम, ही डिसाइडेड दैट केस ओनली ऑन द मेरिट ऑफ जस्टिस एंड एक्विटी। He never cared for color, creed or race. So it was obvious when a Quraysh woman was found guilty of stealing, and some member of the family of the Quraysh wanted to save the honor of the tribe of Quraysh, but the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी होती तो चोरी में उसके हाथ भी काट दिए जाते हैं। सो देयर वाज ओनली वन मेरिट एंड दैट वाज द मेरिट ऑफ जस्टिस, सिर्फ इंसाफ के मेयार को वहां परखा जाता था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिमों को क्या चीज मजबूर करती थी, ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लाने के लिए। सो यू आर ओनली टू राइट दिस पार्ट, द इम्पार्शल, इम्पार्शल मीन गैर जानिबदार, सच्चा, हक पर मबनी, एंड अनबाइस्ड, बिला तासुब, यानी कि जिसमें किसी किस्म का तासुब ना हो, कोई फेवरेटिज्म ना हो, किसी की जानबदारी ना हो। सो गैर जानिबदार होकर, बिला तासुब होकर, जस्टिस, इंसाफ, यानी कि आप कह सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर जानिबदाराना और बिला तासुब इंसाफ जो है वो नॉन मुस्लिमों को, गैर मुस्लिमों को मजबूर करता था कि वो अपने मुकदमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते थे। द इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड जस्टिस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू हिम। जी बेटे, यही वो बात है दैट वी have read in 5th paragraph. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी शरीय यहूदी कानून के मुताबिक उनके मुकदमात का फैसला फरमा देते थे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ था जो गैर मुस्लिमों को उनके पास मुकदमात लाने के लिए मजबूर कर देता था। How does the Quran describe the personality of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, के कुरान पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को कैसे जो है वो बयान करता है। द होली कुरान मेंशंस, सो द लास्ट पैराग्राफ हैज अ वर्स फ्रॉम द होली कुरान दैट डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बयान करती है। एंड इट सेज इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह, सो दर हकीकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो, तुम लोगों के पास अमल करने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। फॉर हिम हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, और उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखता है, एंड द लास्ट डे, और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करता है। सो दीज आर द answers that students you are to learn, and each answer carries 2 marks. So if you write all answers correctly, there appear 8 questions and you are to solve only 5 of them, and total marks are 10. So a student can earn 10 out of 10 easily. He just needs to understand and उसको उसी तरह से लिखना है जिस तरह से समझाया गया है, गलती की ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है। इफ़ ही कमिट्स एनी मिस्टेक इट विल रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ मार्क। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बावजूद अगर आपको समझ नहीं आई है, यू कैन कॉन्टेक्ट, आपको पता है कैसे कॉन्टेक्ट करना है। तो ये स्टूडेंट्स, if you have any kind of difficulty or you want to understand any further thing, you can contact me on my number, and this is my number 0300
97389777. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन. अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो उस सूरत में भी आप बात कर सकते हैं. अगर किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहें तो उसके लिए भी यू आर वेलकम. ठीक है जनाब, याद करेंगे, इसको समझेंगे, लिखेंगे. अल्लाह हाफिज़.